मैं सैयद नासिर जमील, सिस्टम एनालिस्ट कम NLMT CO ऑफिस झारखंड। आज मैं BLO दीदी और BLO भैया लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप, जिसके माध्यम से वो अपना सारा कार्य आसानी से कर सकते हैं, ये BLO ऐप। इसमें आप कैसे कार्य करेंगे, कैसे मतदाता को जोड़ेंगे, कैसे आप मतदान केंद्र में जो जो सुविधाएं हैं उसको दर्शाएंगे, इस सारी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। BLO ऐप किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और इसको डाउनलोड करने के पश्चात आप इस BLO ऐप के माध्यम से कैसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते हुए आगे के सारे कार्यों को निष्पादन करेंगे। BLO ऐप को कैसे इंस्टॉल करें? अपने मोबाइल फ़ोन पे प्ले स्टोर को क्लिक करें। प्ले स्टोर में जाते ही सर्च में आप BLO ऐप -ECI टाइप करते हुए उसको सर्च करें। सर्च करने के उपरांत आपके पास आएगा BLO ऐप -ECI का आइकन। उस आइकन को आप जब दबाएंगे तो वो ऐप आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप बटन क्लिक करते हुए उसके अंदर जाएंगे, उसका एक स्क्रीन आएगा। उस पर एक स्क्रीन में लॉगिन स्क्रीन आएगा। लॉगिन स्क्रीन में आपको अपना मोबाइल नंबर, चाहे BLO दीदी हो या BLO भाई हो, उनका मोबाइल नंबर आपको उसमें अंकित करना है। मोबाइल नंबर उसमें एंटर करेंगे, उसके बाद प्रेस करने पे एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP के प्राप्त होते ही आपको उस OTP को उस मोबाइल में अंकित करना है। जैसे ही आप मोबाइल में अपना OTP अंकित करेंगे, उसके उपरांत आपका एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको पार्ट सेलेक्ट करना है। जो उस BLO दीदी भाई को अलॉट किया हुआ भाग है, उसका भाग का नंबर आप उसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके उपरांत आप उसमें भाषा का चयन करेंगे। भाषा का चयन करने के बाद एक स्क्रीन आएगा जिसमें डिवाइस, उस मोबाइल के बारे में कंपैटिबिलिटी टेस्ट रहेगा, जिसे हरे टिक मार्क से दर्शाया रहेगा। जैसे कि उसमें स्टोरेज क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसकी का कैमरा कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी तब आप आगे कार्य कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बाद एक जो विंडो आएगा वो बहुत ही इंटरएक्टिव है। उसमें एक डैशबोर्ड भी आपको नज़र आएगा जिसमें आपका डिटेल्स लिखा होगा, जैसे पार्ट नंबर, पार्ट का नाम, आपके कितने मतदाता उस मतदान केंद्र में हैं। उसके बाद दूसरा विंडो उसमें है जो कि डैशबोर्ड है, जिसमें कि ग्राफ के माध्यम से कुछ प्रेजेंट किया गया है फॉर्म से संबंधित डिटेल। फॉर्म 6, 7, 8, 6A एंड 6B का क्या पोजीशन है आपके इस मतदान केंद्र में, कितने फॉर्म आपको प्राप्त हो चुके हैं और कितने आपने इसमें से निष्पादन कर दिए, ये सारा चीज़ ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके बाद सबसे नीचे में 4 चीज़ें आपको बताई गई हैं जो आप इस BLO ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। वो 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है फैसिलिटी, दूसरी है आपको चेकलिस्ट, तीसरा फॉर्म्स, चौथा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। इस डैशबोर्ड के बाद एक कंप्लीट मतदाता की लिस्ट उस मोबाइल में दिखती हुई नज़र आएगी। उसको आप स्क्रॉल ऊपर नीचे करेंगे तो वो नीचे तक आपको लास्ट मतदाता तक आपका डिटेल्स उसमें दिखाएगा। इसमें एक नई सुविधा दी गई है, वो है आधार ऐड करने का। तो आप जैसे ही एक मतदाता को देखेंगे उस स्क्रीन पर, तो वो बगल में उसके नीचे साइड में लिखा हुआ आएगा ऐड आधार। अगर उनका आधार आपने नहीं प्राप्त किया है तो ऐड आधार आपको बटन प्रेस करना होगा और उनसे आधार प्राप्त करना होगा उस मतदाता से। अगर आधार प्राप्त किया हुआ है तो उसमें आधार प्राप्त लिखा हुआ आ जाएगा। इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग विंडो में ही आपको
आधार से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जा रही है कि आधार छूटा है कि आधार इसमें एंटर किया हुआ है, और आप उसी प्रकार से आप अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। एक और आसानी दी गई है कि आप उसका मतदाता का नाम से भी सर्च कर सकते हैं, रिलेशन नेम से भी सर्च कर सकते हैं, और उनके एपिक नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, और सर्च करते हुए आधार नंबर उनका दर्ज कर सकते हैं। दूसरी सुविधा जो BLO ऐप में दी गई है वो है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ में जब BLO क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें जैसे AMF, EMF, एक्सटेंडेड मिनिमम फैसिलिटी एंड एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का BLO ऐप के माध्यम से जांच करते हुए उसको उस मतदान केंद्र के बारे में सारी सूचनाएं अंकित की जानी हैं। दूसरी चीज़ है GIS कोऑर्डिनेट। BLO ये ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि वो जब भी उनको GIS कोऑर्डिनेट प्राप्त करना है वो पोलिंग स्टेशन में जाकर ही GIS कोऑर्डिनेट प्राप्त करें। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ में रैंप, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, फर्नीचर, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, जिसका 100% होना, इसे सुनिश्चित करना BLO की जिम्मेदारी है। ये सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है, इसकी जांच करते हुए BLO ऐप के माध्यम से वो हाँ ना में उसका जवाब अंकित करेंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड मिनिमम फैसिलिटी पर भी वो ध्यान देंगे कि अगर उसमें से भी कोई सुविधाएं उनके मतदान केंद्र में उपलब्ध है तो उसको भी वो अंकित करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो BLO के माध्यम से किया जाना है वो है चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट दो प्रकार से उन्हें प्राप्त होती है। एक ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल फ़ोन में BLO ऐप में आपको प्राप्त होगी, और दूसरी आपको मैनुअल प्राप्त होगी। तो BLO को ये सुनिश्चित करना है कि अपने चेकलिस्ट को देखें कि कौन से चेकलिस्ट उनको ऑनलाइन प्राप्त हुई है और उसका निष्पादन उनको कैसे करना है। चेकलिस्ट प्राप्त होने के उपरांत वो BLO उस मतदाता के पास जाएंगे और उसको सुनिश्चित करेंगे, उसके सत्यापन करेंगे कि वो मतदाता सही है कि नहीं। चेकलिस्ट में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को वो अंकित करते हुए सत्यापन करेंगे कि वो मतदाता उस क्षेत्र का है या नहीं है, उसका नाम वहाँ जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, या अगर विलोपन की स्थिति है तो विलोपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट के माध्यम से BLO को सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड में सबमिट करनी है। चेकलिस्ट जो बटन है मोबाइल में, ये एक अति महत्वपूर्ण लिंक है। सारा मतदाता सूची का निर्भर इसी पे है कि आप चेकलिस्ट का किस प्रकार से जांच करते हैं और किस प्रकार की रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं। इसलिए BLO को बहुत ही सावधानी पूर्वक सारी चेकलिस्ट का जांच करते हुए अपना मंतव्य सबमिट करना चाहिए। चेकलिस्ट जैसे ही बटन क्लिक करेंगे उसमें के विंडो में एक बहुत ही सुंदर सा ग्राफ आपको नज़र आएगा। उस ग्राफ के माध्यम से ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं कि कौन सा फॉर्म कितने दिनों से आपका पेंडिंग है या किसका आपने निष्पादन कर दिया है। फॉर्म 6, 7, 8, 6A, 6B, क्या सारी डिटेल्स आपको एक ग्राफ के माध्यम से इसमें दर्शाई गई है। BLO ऐप के तीसरे भाग में फॉर्म के निष्पादन के संबंध में है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो भारत निर्वाचन आयोग के फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म 6 नए मतदाता को जोड़ने के लिए, फॉर्म 6A NRI
वोटर्स को जोड़ने के लिए, फॉर्म 6B आधार अंकित करने के लिए, फॉर्म 7 किसी मतदाता का नाम हटाना है किसी कारणवश या मृत्यु के कारण, उसके लिए फॉर्म 8 में 4 तरह के कार्य किए जा सकते हैं। पहला कार्य, एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में शिफ्ट होना, एक असेंबली से दूसरे असेंबली में शिफ्ट होना, एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होना। दूसरा कार्य फॉर्म 8 के माध्यम से है कि हमें अपने कार्ड, एपिक कार्ड में करेक्शन करवाना है। नाम में गलती हो गई है, या हमने एड्रेस गलत दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ गलत दे दिया है, या फोटो सही नहीं है, तो करेक्शन करवाना फॉर्म 8 के माध्यम से। तीसरा काम है, अगर मेरा एपिक खो गया है या ख़राब हो गया है, फट गया है, तो हम दोबारा एपिक का लेने के लिए इस फॉर्म 8 के माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। चौथा काम है, दिव्यांग व्यक्तियों का नाम अंकित करने के लिए उनकी प्रविष्टि करना कि किस प्रकार के वो विकलांगता है उनमें। अब आते हैं तीसरे बिंदु पे, फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म 6 जिसे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बीएलओ का, कि फॉर्म 6 प्राप्त करना, नए मतदाताओं को जोड़ना फॉर्म 6 के माध्यम से। तो बीएलओ को जो कार्य इसमें करना है, उसमें पहला कार्य है कि वो किसी भी नागरिक का नाम जब जोड़ रहे हैं तो उनका एसी-पीसी सारा डिटेल्स आपके मोबाइल पे बीएलओ ऐप पे उपलब्ध है। उसके बाद उनका पर्सनल डिटेल में नागरिक का नाम अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा, जैसे हिंदी प्रचलित है झारखंड में, तो हिंदी में रहेगा। उसी प्रकार उनके पेरेंट्स, माता पिता, पति पत्नी जो भी हैं, उनका नाम भी इसी प्रकार इंग्लिश एवं दूसरी भाषा हिंदी में रहेगा। ये चीज़ें इसमें अंकित करनी हैं। इसको अंकित करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें आपको अंकित करनी है। वो हैं, अगर मोबाइल नंबर कोई उपलब्ध कराता है तो आप उसका मोबाइल नंबर भी आप उसमें डाल सकते हैं। जन्म तिथि, आप ये लोग देखेंगे कि सारे जहाँ जहाँ पे जिस क्रम में स्टार मार्क किया हुआ है, उन चीज़ों को आपको किसी भी हाल में प्रविष्ट करना है। उससे आप उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ये जितने भी स्टार मार्क्ड हैं, जन्म तिथि भी आपको भरना है। जन्म तिथि भरने के बाद आपको उसमें एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनके जन्म से संबंधित उसको अटैच करना होगा। नागरिक का पता कि वो कहाँ रहता है, क्या मोहल्ला है, गली है, वो सारी डिटेल वो भी 2 भाषा में अंकित होगी। उस नागरिक से सपोर्टिंग दस्तावेज प्राप्त करना होगा, जिसे कि आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए बहुत ही सिंपल सुविधा प्रदान की गई है। उसका फोटो खींच सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एड्रेस हो। इन दोनों में आप फोटो खींचते हुए आप इसको बीएलओ ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम है, उस नागरिक का फोटोग्राफ प्राप्त करना, जिसे कि आप मोबाइल में बीएलओ ऐप के माध्यम से खींच सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप अंकित कर देते हैं, उसके बाद आता है आपका आधार नंबर फॉर्म में आपको डालना है। सारी सूचना फॉर्म 6 में प्राप्त करने के उपरांत जब बीएलओ अपने मोबाइल पर उस सूचना को एक बार फिर से प्रीव्यू के माध्यम से देख सकते हैं और देखते हुए सुनिश्चित कर सकते हैं कि सारी सूचना सही से अंकित की गई है या कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर सुधार की आवश्यकता है तो फिर से वो फॉर्म 6 के शुरू में चले जाएंगे और जिसमें सुधार की आवश्यकता है उसे सुधारते हुए फिर दोबारा से प्रीव्यू या फिर फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्म 6 को वो सबमिट करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसे वो
उस नागरिक का जिसका उन्होंने फॉर्म 6 भरा है उसको उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि आगे उनको जानकारी प्राप्त हो सके कि किस स्थिति में उनके फॉर्म का पोजीशन है। चेकलिस्ट में अगर बीएलओ को ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 7 प्राप्त हुआ है तो उन्हें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फॉर्म 7 की जांच करते हुए ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा जांच किया गया बिल्कुल सही है, तभी चेकलिस्ट सबमिट करें। फॉर्म 6B में बीएलओ को आधार नंबर अंकित किया जाना है, जिसे बीएलओ द्वारा छूटे हुए मतदाता जिनका आधार नंबर मतदाता सूची में नहीं है वो अंकित करना है। तो बीएलओ फॉर्म 6 के अनुसार मतदाता के पास जाएंगे और वहां से उनका आधार प्राप्त करते हुए 6B फॉर्म में अंकित करेंगे। फॉर्म 6B बीएलओ के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा और उस फॉर्म में आधार नंबर अंकित किया जाएगा और उसे सबमिट किया जाएगा। फॉर्म 7 3 प्रकार से भरे जाते हैं: सेम एपिक, अदर इलेक्टर्स, ऑब्जेक्शन टू इंक्लूजन। इसे बीएलओ द्वारा भरा जाना है। इसका सारा इंफॉर्मेशंस स्टेप बाय स्टेप, पहले नंबर पे इनको एपिक नंबर लेना है। एपिक नंबर से उस मतदाता को खोजते हुए बीएलओ ऐप में आगे बढ़ते जाना है। अगर किसी के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है तो उनका भी डिटेल्स उसमें एपिक नंबर के माध्यम से एंट्री होगा। ये सारी प्रक्रिया को करते हुए लास्ट में जब प्रीव्यू करते हुए सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट बटन प्रेस होगा एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और वो उस पर्टिकुलर मतदाता को या जिसने ऑब्जेक्शन किया है उनको उपलब्ध करा देने का कार्य करना है। जिस प्रकार का भी फॉर्म हो उसको अच्छे प्रकार से जांच लें और इसको सबमिट करें। फॉर्म 8 में 4 प्रकार से कार्य किया जाना है। 4 में एक ट्रांसपोजिशन है, एक करेक्शन है, एक डुप्लीकेट एपिक है और आखिरी है पीडब्ल्यूडी डिटेल्स एंट्री। सबसे पहला काम है कि मतदाता का एपिक नंबर प्राप्त करना। एपिक नंबर के माध्यम से ही सारे कार्यों को किया जाना है। एपिक नंबर जैसे ही प्राप्त होता है उसको अंकित करने से उस मतदाता का पूरी विवरणी उसमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही प्राप्त होगी उसके बाद सेलेक्ट करना है कि कौन सा कार्य किया जाना है। चारों में से जो भी कार्य किया जाना है उस बिंदु को टिक करना है और टिक करते हुए उस कार्य का निष्पादन करना है और सबमिट बटन प्रेस करना है। जैसे ही सबमिट बटन प्रेस किया जाएगा रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो उस मतदाता को उपलब्ध किया जा सकता है। चौथा कार्य जो बीएलओ ऐप के माध्यम से किया जाना है वो है हाउस टू हाउस सर्वे। ये हाउस टू हाउस सर्वे, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी सूची मोबाइल पर आपको दर्शाई हुई नज़र आएगी। जैसे ही सारी सूची आई, इसमें से एक घर को हम जब क्लिक करेंगे, चुनेंगे, तो उसमें जो सूचना प्राप्त होगी वो कितने मतदाता उस घर में हैं उनसे संबंधित सारी सूचना प्राप्त होगी। बीएलओ दीदी और बीएलओ भाई ये सूचना उस मतदाता के घर पे जा कर के देखेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपके घर में इतने मतदाता हैं। सब मान लीजिए कि 5 मतदाता हैं आपके घर में, तो बीएलओ दीदी भाई ये जानकारी प्राप्त कर सकती है कि 5 आपके घर में रहते हैं कि नहीं। अगर नहीं रहते हैं तो उनको ये सूचना दी जा सकती है कि वो अपना नाम यहाँ से हटा के दूसरे सूची में दर्ज करवा लें। या फिर 5 मतदाता हैं, 5 उसी घर में रहते हैं और 2 मतदाता और नए अभी आ गए हैं, तो बीएलओ दीदी या भाई उस दोनों मतदाता से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करते हुए उनको उसी समय मोबाइल ऐप के माध्यम से जोड़ सकते हैं। आज आपने जाना
जितने भी हमारे बीएलओ दीदी और भाई हैं कि बीएलओ ऐप को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है और कौन कौन से प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। मेरी ओर से सभी बीएलओ दीदी एवं भाइयों को नए बीएलओ ऐप में कार्य करने के लिए अभी से मेरी शुभकामनाएं।